चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन हादसे की। अब इस हादसे के लिए जो है वो जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पहले आप ये कुछ अंश देखिए और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है। 3 महीने में ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और हादसे के क्या कारण रहे, इन तमाम चीज़ों का खुलासा जो है वो आने वाले समय में किया जा सकता है, हो सकता है। अब जांच जो है एक उच्च स्तरीय जांच होगी। समिति की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब सभी के सामने एक ही सवाल जो है अब खड़ा हुआ है कि इस हादसे के पीछे क्या कारण रहे, क्या वजह रही। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और इस जांच कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने में सामने आएगी। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। इसी के बाद अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस प्लेन क्रैश की क्या वजह रही। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। उच्च स्तरीय बहुविषय समिति एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करेगी। समिति मौजूदा SOP और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश समझाएगी। कौन कौन इस जांच कमेटी में शामिल होगा, अब जरा वो भी सुनिए। इस समिति की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। और AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है और अब जब ये ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है तो इससे अब कहीं ना कहीं ये आस लगाई जा रही है कि वो आखिर के जो क्षण रहे होंगे उसमें आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश का ये जो हादसा है वो रहा। हादसे के आखिरी पलों में क्या हुआ, अब ये ब्लैक बॉक्स जो है खुलासा करेगा। अब इससे पर्दा उठेगा, ब्लैक बॉक्स से जांच में मदद मिलेगी और हॉस्टल की छत पर जो है ये ब्लैक बॉक्स मिला था। लंदन जा रही AI-171 फ्लाइट का विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था। हॉस्टल की छत से विमान का मलबा हटाने के दौरान यहां पर विमान का ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत पर बरामद हुआ और ब्लैक बॉक्स मिलने से हादसा कैसे हुआ इस बारे में जानकारी मिल सकती है। प्लेन टेक ऑफ होने के अगले 40 सेकंड में ही क्रैश हो गया था और ऐसे में ब्लैक बॉक्स के डेटा को जो है वो जांच की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो DVR है जो बरामद हुआ था और दूसरी तरफ ये ब्लैक बॉक्स जो है वो भी बरामद हो गया है। आखिर के क्षणों में क्या कुछ बात रही, पायलट की तरफ से क्या कहा गया और जो भी तमाम चीजें हैं वो इससे खुलासा होगा और शायद जल्द ही ये मालूम पड़े कि एग्जैक्ट कारण क्या रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद अब DGCA ने आदेश दिए हैं और आदेश ये कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश जो हैं वो DGCA की तरफ से दिए गए हैं। अब बोइंग के हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले जांच होगी, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार इससे पहले ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया और पहले ही उतनी ही तत्परता से जांच क्यों नहीं रही कि आखिरकार ये हादसा रहा। कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स क्योंकि मिल गया है तो अब कई चीज़ों का खुलासा उसके ज़रिए भी होगा। लेकिन फिलहाल DGCA को जो है ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये जो जांच होगी और उसके बाद कई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। और डॉक्टर अनिल का जो है अब दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची और मेड
हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मुझे अभी वहां होना चाहिए। ड्यूटी पर जो है उस दौरान डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी थी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग में जो है ये लोग रहते थे। ये वही बिल्डिंग है जिस पर ये प्लेन टकराया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये जो AI-171 विमान है ये हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया है और यहाँ पर कई जो डॉक्टर्स हैं वो रहते थे, तमाम लोग रहते थे और अनिल की बच्ची और मेड जो हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। जिस समय यह हादसा हुआ वो उस हॉस्टल के भीतर थे। अब उनको घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कुछ वक्त का समय मांगा है। नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यार, मेरी बच्ची वो एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था हॉस्पिटल में। प्लीज प्लीज आप मीडिया वाले सब लोग यार मेरी हेल्प करो प्लीज यार। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर अनिल है। प्लीज आपकी क्या मैं यूं ही नहीं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। यहाँ से सामान के लिए बोला जा रहा है, हमें अल्टीमेटम दिया गया है। प्लीज थोड़ी इंसानियत रखो प्लीज। मेरी बच्ची एडमिट है वहाँ पे, मेरे को वहाँ होना चाहिए अभी। कितने वक्त से आप इधर हो? कितने साल से? मैं 4 साल से यहीं पर हूँ। मैंने पूरी डिग्री ली है, DM कार्डियक एनेस्थीसिया यहाँ किया है UN मेहता में। कल जो इंसिडेंट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर ही था अपनी ड्यूटी पर। मेरी वाइफ भी वहीं पर है, हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम दोनों वहाँ पे काम पे थे। हमारी बच्ची और मेड यहाँ पर थे।